Hello and welcome to eGyan. My name is Deepak Kumar. I'm a teacher and director of Achievers Sub Institute. So I'm back again with another video, and today we will do the same chapter. We will continue the same chapter, that is Introduction to Trigonometry, and this is video number 2 of the same series. So the language will be both English and Hindi so that more and more students are able to understand the topic. तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं. एक्सरसाइज 8.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड हम कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 3 से हमें स्टार्ट करना है. ठीक है, तो आइए देख लेते हैं. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री. इसमें यू नीड टू लर्न ऑल द वैल्यूज. ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, और जितने भी रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनके फॉर्मूला आपको जो है टिप्स पर होना चाहिए. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए. हमें साइन ए की वैल्यू गिवन है. साइन ए इज 3/4 एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ tan ए, है ना. साइन ए गिवन है तो सबसे पहले आपको डायग्राम जरूर बनाना है. डायग्राम से कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि कौन सा रेशो आपने कहां पर लिया है. अब साइन ए का मतलब है, साइन जो होता है साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, एक राइट ट्रायंगल हम बनाएंगे. तो ABC मान लेते हैं हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो B पर राइट एंगल्ड है. ठीक है, AB अगर मैं लेता हूं परपेंडिकुलर और इसको मान लेता हूं मैं बेस, है ना. एंड लेट AC बी द हाइपोटेन्यूज. जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको हम हाइपोटेन्यूज मान लेंगे, H से डिनोट करेंगे. ठीक है, साइन थीटा अब मान लेते हैं साइन A अगर हमें लेना है. ठीक है, एक सेकेंड, इसको A इधर कर लेते हैं. ठीक है, ठीक है. तो साइन थीटा की जगह अगर मैं लेता हूं साइन ए, है ना, तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी. साइन ए विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज BC अपॉन AC. ठीक है, तो अब वो मेरा गिवन है 3/4, रेशो गिवन है 3:4. तो रेशो है तो BC को हम मान लेते हैं लेट BC बी, है ना. रेशियो है तो लेट BC बी 3x एंड इन द सेम वे जो हाइपोटेन्यूज है मेरा यानी कि AC बी हाउ मच, AC बी 4x. AC को हमने 4x मान लिया, तो 3x मैंने यहाँ लिख दिया, 4x मैंने यहाँ लिख दिया. ठीक है, अब साइन ए, कॉस ए मुझे निकालना है, तो कॉस ए क्या होता है, कॉस होता है B/H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस मेरा कितना है, उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम इसमें जो है लगाना पड़ेगा. तो 4x² विल बी 3x² प्लस AB². अच्छा, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ठीक है, P पहले लिख देंगे, P² प्लस. ठीक है, फिर हाइपोटेन्यूज तो मेरा इसमें गिवन है 4x का स्क्वायर, और ये तो 9x² इधर हो गया, और ये AB का स्क्वायर. ठीक है, AB मेरा बेस है. तो 16x² माइनस 9x² इक्वल टू AB². ठीक है, तो 7x² मेरा आ जाएगा AB². AB जो कि बेस है मेरा वो हो जाएगा √7x. ठीक है, अब AB मेरा आ गया √7x. ठीक है, तो cos A था मेरा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज. तो बेस में क्या आया है, √7x अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4x, है ना. तो √7/4 हम इसको लिख देंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, tan A भी इसमें निकालना है. तो tan क्या होता है, tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P/B. तो P मेरा है यहां पर 3x. और बेस है मेरा, बेस आया है √7x. तो
3/√7 विल बी द वैल्यू ऑफ tan A, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, गिवन 15 cot A minus 8, 15 cot A minus 8, अच्छा 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। तो साइन A और सेक A हमसे पूछा है, ठीक है। cot A क्या हो गया, अब देखो ये 15 इधर उधर जाके डिवाइड करेगा, 8/15 हो जाएगा cot A, ठीक है। तो cot A इज इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ tan A, तो मैं tan A मेरा क्या हो जाएगा 15/8 रेशियो, है ना। या तो फिर अगर cot A से है तो cot A से भी हम cot A से भी निकाल सकते हैं वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, ABC, राइट एंगल है B पर, cot A एंगल अगर इधर है तो अच्छा tan क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, P अपॉन में B। तो ये 15x मान लेते हैं और उसी तरह से ये मान लेते हैं 8x, है ना। तो x वेरिएबल मैंने ले लिया क्योंकि रेशियो गिवन है, हमें वैल्यू एज्यूम करनी, तो BC को मैंने मान लिया 15x एंड लेट AB बी हाउ मच, AB बी 8x, ठीक है। फिर उसके बाद साइन A पूछा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि विदाउट हाइपोटेन्यूज जो है हम और वैल्यूज डिराइव नहीं कर पाएंगे। साइन A के लिए हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए होगी, तो हाइपोटेन्यूज के लिए सेम फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे, b² प्लस p², ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, बेस कितना है हमारा 8 का स्क्वायर 64x² प्लस 225, 15 का स्क्वायर 225x², तो दैट विल बी हाउ मच 29, ठीक है। एक सेकेंड, 9 एंड 289 हो गया। अच्छा तो 289, अब यहां पर h² है तो उधर जाके रूट, तो 289 का रूट कितना होता है 17 रूट होता है 289 का, तो x² का अंडर रूट करा तो x आ गया। हाइपोटेन्यूज मेरे पास मेरा आ जाएगा h, तो AC की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 17x, ठीक है। अब साइन A निकालना है, तो साइन A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 15x अपॉन में 17x, x से x कैंसिल, 15/17 रेशियो हो जाएगा, साइन A आ गया। फिर निकालना है सेक A, तो सेक A इज इनवर्स ऑफ नथिंग बट इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस A, है ना, तो 1/cos A होता है। तो सबसे पहले cos A ही निकाल लेते हैं हम, तो cos A मेरा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या फिर देखो डायरेक्ट फॉर्मूला से डिराइव कर लो, है ना। तो cos A अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो सेक A मेरा क्या हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तीनों वैल्यूज हमारे पास है, हाइपोटेन्यूज मेरा 17x आया, बेस मेरा 8x है ना, डिवाइड करा, सेक A मेरा आ गया 17/8। तो जो जो वैल्यू हमें डिराइव करनी थी वो वैल्यू हमने निकाल ली है, एक 15/17 आया और एक 17/8 वैल्यू हमारी आई है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, सेक थीटा हमें गिवन है, कितना दिया हुआ है 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसमें सारी वैल्यूज निकालनी है ना, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज या रेशियोज, ठीक है। सेक थीटा गिवन है, तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेसिप्रोकल, तो
सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना देते हैं इस तरह से, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी, ए इधर ले लो, सी इधर ले लेते हैं, ठीक है। थीटा एंगल मैं यहाँ मान लेता हूँ कि ये थीटा एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कितना गिवन है 13/12, बेस 12x मान लो, इसको 13x मान लो, है ना। यहाँ पर लिख देना लेट द हाइपोटेन्यूज बी 13x एंड द बेस बी हाउ मच 12x, ओके। सो उसके बाद जो है सभी वैल्यूज़ निकालनी है, तो cos थीटा तो डायरेक्ट इसी से डिराइव कर लेंगे, cos थीटा हमारा हो जाएगा 12/13, है ना। फिर उसके बाद साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज तो है लेकिन p मिसिंग है, उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो 13x का स्क्वायर विल बी इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 12x का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, 144x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर विल बी इक्वल टू 13 स्क्वायर, दैट इज 169x स्क्वायर। सो p स्क्वायर, मैं p को इधर ले रहा हूँ, इस वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 25x स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, या फिर इधर जाके ये रूट हो जाएगा, तो p की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, रूट 25x स्क्वायर, विच इज़ हाउ मच 5x, है ना। p यानी कि परपेंडिकुलर मेरे पास आ गया 5x, तो अब 5x मैंने परपेंडिकुलर भी डिराइव कर लिया, तो साइन थीटा मेरा हो जाएगा 5x अपॉन 13x, रेशियो अगर निकालेंगे तो 5/13, साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, टैन थीटा होता है साइन अपॉन में कॉस, है ना। तो साइन थीटा कितना आया हमारा 5/13 अपॉन में कॉस थीटा 12/13, तो ये कैंसिल हुआ, 5/12 मेरा साइन टैन थीटा आ गया, ठीक है। या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं p अपॉन b, तो 5x अपॉन 12x वैसे भी कर सकते हैं, वो सिंपल है। जस्ट अ सेकेंड, ओके। टैन थीटा मैंने निकाल दिया है, अब मुझे और क्या वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, सेक थीटा गिवन है, और अब देखो सेक थीटा से साइन थीटा से हम कॉसेक थीटा भी निकाल सकते हैं, तो वो 1/sin होता है, तो साइन थीटा की जो वैल्यू आई है उसका इन्वर्स कर देंगे, 13/5 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या रह गया, कॉट, तो कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा, तो टैन थीटा मेरा कितना आया है 5/12, सो इट विल बी हाउ मच 12/5, है ना। तो सभी वैल्यूज फर्स्ट सेकंड 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 रेशियोज होते हैं, 6 रेशियोज हम डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिराइव करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
वो कह रहा है कि कॉट थीटा जो है वो अगर 7/8 है तो इवेलुएट वैल्यू फाइंड करनी है किस चीज़ की। फर्स्ट पार्ट जो है 1 प्लस साइन थीटा सॉरी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा है 1 अपॉन में, और इधर माइनस का है 1 माइनस कॉस थीटा, ये गिवन है। तो इसके लिए हमें इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना पड़ेगा। कॉट थीटा गिवन है तो कॉट थीटा से टैन थीटा डिराइव कर लिया मैंने। टैन थीटा इज 1 अपॉन कॉट थीटा, है ना, रेसिप्रोकल होता है। तो 7/8 का 8/7 हो गया मेरा टैन थीटा। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं। ABC थीटा हम इधर ले लेते हैं, एंगल ये 90 डिग्री है। तो टैन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 8x 7x, है ना। इसको 8x मान लिया, इसको 7x, उसी तरह से जिस तरह से पिछले क्वेश्चंस करे हैं, है ना। अच्छा, अब टैन थीटा मेरा आ गया, टैन थीटा मैंने निकाल लिया, कॉट थीटा गिवन है, साइन थीटा मुझे निकालना है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो P मेरा गिवन है, मुझे निकालना है हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 7x का स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर 49x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर। ठीक है, h स्क्वायर की एक सेकेंड, कॉट थीटा 7/8, टैन थीटा 8/7। ठीक है, तो 49 113x स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज जो मेरा आ जाएगा वो आ जाएगा √113x। ठीक है, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देंगे। 1 प्लस साइन थीटा मेरा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 1 अपॉन में √113 आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। इससे हम जो है ये इवेल्युएट करते हैं, एक बार प्लस में पुट करेंगे, एक बार माइनस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot A इक्वल टू 4 गिवन है। तो cot A मेरा कितना आ गया, 4/3 रेशियो आ गया। चेक करना है कि 1 माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, क्या ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है या नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले LHS में हम वैल्यू डिराइव कर लेंगे सेपरेटली। तो LHS में tan A मुझे गिवन है, tan A मैं डिराइव कर लूँगा। cot A गिवन है, tan A मेरा हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे 3/4। ठीक है, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 9/16 अपॉन में 1 प्लस 9/16। ठीक है, तो 16 माइनस 9 अपॉन 16 इंटू 16/25। ठीक है,
इसमें मैंने क्या करा है, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 16 माइनस 9 अपॉन में 16, और ये डिनोमिनेटर ऊपर चले जाएगा तो 16 अपॉन में, सिंपल मैथ्स है ना, 7/25 आ जाएगा, 16 से 16 कैंसिल। तो मेरी जो वैल्यू आई है वो 7/25 है। RHS भी अगर सेम आता है तो वेरीफाई मतलब इक्वल है, नहीं तो नहीं है। देखते हैं RHS की वैल्यू क्या है। तो 7/25 मैं नोट करके रख लेता हूँ बिकॉज वी हैव लैक ऑफ स्पेस। 7/25 मैंने नोट कर लिया कि LHS की मेरी ये वैल्यू आई है। RHS अब मैं चेक करता हूँ, तो RHS जो होगा मेरा cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो सबसे पहले cos A की वैल्यू डिराइव करेंगे, फिर sin A की। ठीक है, ट्रायंगल बना लेते हैं, बल्कि पहले ही आपको जो है ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, तो tan A था मेरा 3/4 परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज 3 4x। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज निकालेंगे सबसे पहले। तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4x का स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 9x स्क्वायर, 25x स्क्वायर आएगा रूट में, तो 5x हो गया मेरा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये तो वैसे भी ट्रिपलेट बना रहा है एक, है ना, तो ये टिप्स पर होना चाहिए। अब ये मेरा 5x आ गया, तो साइन ए आराम से डिराइव कर सकता हूँ। साइन ए इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3x अपॉन 5x, 3/5 आ गया। ठीक है, कॉस ए निकालना है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 4x अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है। ठीक है, और डिराइव क्या करना था, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, यही है ना। तो साइन स्क्वायर ए दैट इज 3/5 का स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25, 16 माइनस 9 इज 7, नीचे लाइक टर्म है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 7/25। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस बोथ द वैल्यूज आर इक्वल, है ना। लिख देंगे यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड या फिर हेंस वेरीफाइड। ठीक है, इस तरह से आपको करना है।